नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य में भारत बोध जो नया पेपर आपके सिलेबस में संकलित हुआ है इस वर्ष बीए हिंदी ऑनर्स के 8th सेमेस्टर में, यानी कि 4th ईयर में ये पेपर पहली बार इंक्लूड हुआ है। तो इसके PYQs किसी के पास नहीं मिलेंगे क्योंकि पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये पेपर इससे पहले MA के सिलेबस में पढ़ाया जा चुका है। ये पेपर पढ़ाया जा चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग थी, तो वो चीज़ें मैं पहले आपको सिलेबस में दिखा दे रही हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। तो उस हिसाब से जो मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगी, जो कि अभी एक ही बार पेपर कंडक्ट हुआ है हिंदी साहित्य में भारत बोध का, वो भी मास्टर्स में, BA में नहीं, है ना। तो जो प्रश्न पत्र मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें वो टॉपिक्स नहीं दिखाई देंगे जो मास्टर्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न पत्र देखने के बाद में एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तो इसीलिए PYQs ज़रूरी होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस जो है हिंदी साहित्य में भारत बोध का वो दिखा दे रही हूँ, और जो टॉपिक्स मास्टर्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे इस पेपर के, वो मैं क्रॉस कर दूंगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पत्र में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे मास्टर्स में, ठीक है। चलिए फिर मैं आपके सिलेबस पे आ जाती हूँ। तो आपके पेपर की जो पहली यूनिट है भारत बोध की संकल्पना, ये बिल्कुल सेम है, यही सिलेबस मास्टर्स में था फर्स्ट यूनिट का, यही 4 टॉपिक्स लगे हुए थे, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड यूनिट है भारतीय साहित्य और भारत बोध। ये दोनों यूनिट्स मास्टर्स के सिलेबस से बिल्कुल मेल खा रही हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ यूनिट में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट में कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। तो पहला टॉपिक है राम भरत संवाद अयोध्या कांड, तो ये मास्टर्स के सिलेबस में लगा हुआ था, सेम है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है भारतीय सामाजिक संरचना से संबंधित कविता सखी पे मुझसे कहकर जाते, ये भी मास्टर्स के सिलेबस में यशोधरा खंड 1 से 8 तक के नाम से लगा हुआ था, तो उसी हिसाब से मैंने चैनल पे पढ़ाया भी है। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति से संबंधित कविता कालिदास सच सच बतलाना और बादल को घिरते देखा है। मास्टर्स के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक कविता लगी हुई थी, कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है नई कविता आपके सिलेबस में संकलित की गई है, लेकिन दोनों ही कविताएं मैंने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका वो है भारतीय जीवन दृष्टि दर्शन से संबंधित कविता। 3 कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। पहली कविता है लहर, ये मास्टर्स के सिलेबस में नहीं थी। दूसरी कविता है अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये लगी हुई थी। इसके बाद में तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, ये मास्टर्स में नहीं लगाई गई थी। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स आपके नए हो जाते हैं। आगे आइए फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट है हिंदी साहित्य और भारत बोध, इसमें भी कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। तो पहला टॉपिक है भारत जननी नाटक। भारत जननी नाटक नहीं लगा हुआ था मास्टर्स के सिलेबस में। मास्टर्स के सिलेबस में जब ये पेपर संकलित किया गया था तो उसमें भारत दुर्दशा नाटक लगा हुआ था, तो ये भी नया टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आइए, सेकेंड टॉपिक है यह मेरी मातृभूमि है कहानी मुंशी प्रेमचंद, ये मास्टर्स के सिलेबस में लगी हुई थी, सेम टॉपिक है, ये मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है। इसके बाद अगला टॉपिक है आधुनिक भारत का निर्माण परती परिकथा प्रारंभिक 50 पृष्ठ, ये भी मास्टर्स के सिलेबस में लगा हुआ था, तो ये भी सेम है और ये भी मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तुलसी के हियहेरी निबंध विष्णुकांत शास्त्री, ये मास्टर्स के सिलेबस में नहीं था, यहाँ पे कोई और टॉपिक लगा हुआ था, तो ये भी आपका नया टॉपिक है, लेकिन ये भी मैंने चैनल पे पढ़ा दिया है। तो मैंने चैनल पे काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है क्योंकि समय कम था और सिलेबस आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, तो सबको नहीं पढ़ाया जा सकता था, लेकिन जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश की है। आपकी मदद ज़रूर हुई होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको इस पेपर से संबंधित जितने मैंने चैनल पे कराए हैं। अब आ जाते हैं PYQs पे। आप सिलेबस को समझ गए होंगे, तो इसी आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रश्न पत्र मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं 90 अंक का प्रश्न पत्र होने वाला है और 3 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है भारत बोध की आधुनिक अवधारणा के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या है, और सारे ही प्रश्न 18 अंक के हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय साहित्य में भारतीयता की संकल्पना पर विचार कीजिए, या फिर
भारतीय नवजागरण की प्रमुख उपलब्धियों का परिचय दीजिए। इसमें तो आपका भारतेंदु युग चलेगा, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर आपको देना होगा। और किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, उत्तर लिखने का सबसे सही और सटीक तरीका क्या होता है, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आप समझते हैं तो चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है इस पेपर की उसमें वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख लेना, काफ़ी कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। आगे आइए, तीसरा प्रश्न है राम भरत संवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पाठपरक अध्ययन से है। अथवा में है जयशंकर प्रसाद की कविता अरुण या मधुमेह देश हमारा में चित्रित भारत की सांस्कृतिक महत्ता समझिए। भारत की सांस्कृतिक महत्ता समझाइए। उस समय सिर्फ और सिर्फ जयशंकर प्रसाद की यही कविता सिलेबस में संकलित थी, तो इससे प्रश्न बना। हो सकता है आपसे लहर कविता से पूछ लिया जाए या फिर तुमुल कोलाहल कलह में कविता से प्रश्न पूछ लिया जाए। इसके बाद में आइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय दृष्टि के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके बाद में अथवा में है भारत दुर्दशा नाटक में चित्रित भारत दुर्दशा के कारणों पर विचार कीजिए। लेकिन आपके सिलेबस में भारत जननी नाटक संकलित है, तो हो सकता है उससे प्रश्न देखने को आपको मिल जाए या फिर किसी और टॉपिक से देखने को मिले, लेकिन ये तो प्रश्न डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपसे 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने अंक के? प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 18 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद में 2 टिप्पणियाँ आपसे पूछी जाएंगी जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यानी 4 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी, उनमें से आपको 2 जो सबसे बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं वो आपको चूज़ करके उनका उत्तर लिखना होगा। तो पहला है परती परिकथा में भारत की कल्पना। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है इस ईयर। दूसरा है भारतीय भक्ति काव्य, ये 2nd यूनिट से है। भक्ति काव्य से तात्पर्य सीधा और सीधा आपको लेना है साहित्य के इतिहास का दूसरा जो कालखंड है, यानी कि मध्यकाल का पहला सोपान। भक्ति काल से आपको यहाँ पे अर्थ लेके चलना है, उसी आधार पे आपको अपना उत्तर लिखना होगा। तीसरा टॉपिक है बी उपनिवेशीकरण का अंत। इसके बाद में आ जाइए, अंतिम टॉपिक है आधुनिक हिंदी कवियों में भारत की चिंता। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो कवि रहे हैं उन्होंने किस तरह से अपने काव्य के माध्यम से या फिर किसी भी अन्य गद्य विधा के माध्यम से किस तरह से भारतीय चेतना को समाज के सामने लाया है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न थे और एक ही प्रश्न पत्र है जो मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है, समझा भी दिया है। बाकी आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स इस पेपर के पढ़ा रखे हैं, मोस्टली पढ़ा दिए हैं, उनकी PDFs भी, यानी उनके जो नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स, उनकी PDFs भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी हैं। तो ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही की जा रही है, तो उसका फ़ायदा आप उठाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर बता रही हूँ कि इस पेपर की, यानी हिंदी साहित्य में भारत बोध पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से जाके पढ़िए और अपना पेपर अच्छा करके आइए। पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।